मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी सेकंड ईयर, पेपर सेकंड, ईथोलॉजी। टॉपिक ईथोलॉजी में मस्तिष्क की भूमिका। हम जानते हैं जंतु के व्यवहार का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से शरीर की दो क्रियाएं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। एक हमारा मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा हमारा हार्मोन सिस्टम। मस्तिष्क और हार्मोन सिस्टम के द्वारा ही बहुत सारे जो जंतुओं के व्यवहार है वो व्यवहार नियंत्रित किए जाते हैं, उन व्यवहार का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा कौन कौन से व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है, कौन से व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है, उसको जानने से पहले हमें मस्तिष्क के कौन कौन से भाग है, मस्तिष्क की संरचना जो है वो कैसी होती है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मस्तिष्क के मुख्य रूप से जो है वो हमने बात करी थी पहले। मस्तिष्क के 3 भाग है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो भाग है मस्तिष्क का, उसका को जो है वो डाइसेफेलोन के अंदर आता है, जो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम देखते हैं थैलेमस। यह है अंडाकार संरचना है जो मध्य मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह डाइसेफेलोन का 1/5 भाग बनाता है। यह धूसर द्रव का प्रमुख भाग है जो अग्र, मध्य व पार्श्व 3 पिंडों में विभक्त रहता है। प्रत्येक पिंड में केंद्रक पाए जाते हैं। मध्य पिंड जंतु या जेनिकुलेट केंद्रक होता है जो श्रवण का संवेग प्राप्त करता है, मतलब श्रवण से संबंधी, सुनने से संबंधी जो संवेग है उनको प्राप्त करता है। पार्शल जिनेकुलेट केंद्रक विजुअल हेतु पाया जाता है। अधर पश्च केंद्रक स्वाद व सामान्य संवेदनाएं ग्रहण करता है। अधर पार्श्व केंद्रक पीड़ा, तापमान, स्पर्श और दाब महसूस करता है। और पार्श्व थैलेमस भावनाओं व स्मृति को नियंत्रित करता है। थैलेमस का प्राथमिक कार्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसकी छँटनी करना व मस्तिष्क के उपयुक्त भागों में उन्हें भेजना होता है। इस तरह यह ट्रांसफिडेक्टर की तरह कार्य करता है। थैलेमस मेरुरज्जु व मस्तिष्क के मध्य एक केंद्रीय स्विच बोर्ड की तरह कार्य करता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि जो थैलेमस भाग है, उस थैलेमस भाग के द्वारा मुख्य रूप से श्रवण, विजुअल, स्वाद, सामान्य संवेदनाएं, पीड़ा, तापमान, स्पर्श, दाब, भावनाएं, स्मृति आदि से संबंधी जो व्यवहार है, उन व्यवहारों को प्रदर्शन से संबंधित जानकारी अपने पास रहती है। और थैलेमस मुख्य रूप से मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। कहने का तात्पर्य है बाहरी वातावरण से जो भी संदेश मिला उस संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाया जाता है। मेरुरज्जु उस संदेश को थैलेमस तक पहुंचाता है। थैलेमस उस संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है व्यवहार के प्रदर्शन से संबंधित या बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण से संबंधित, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्य में पीयूष ग्रंथि के ऊपर व थैलेमस के नीचे स्थित होता है तथा 2 सेरेब्रम गोलार्धों से घिरा रहता है। हाइपोथैलेमस में अधिक संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
जिन्हें औतिकीय से पृथक करते हैं, मतलब हिस्टोलॉजी से पृथक जो है वो करते हैं। हाइपोथैलेमस के विशिष्ट जो है वो केंद्र, विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट केंद्रक जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के 1/4 के करीब होता है, परंतु इनके कार्य जीवन के आनंद व अस्तित्व दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मानस तथा देह के बीच की योजक कड़ी है, मीन्स माइंड और सोमा उसके बीच की योजक कड़ी का कार्य करता है। यह तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है। ये बहुत हाइपोथैलेमस का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कार्य है व्यवहार प्रदर्शन करने के लिए, कि जो तंत्रिका तंत्र है और जो अंतःस्रावी तंत्र है उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। यह जंतुओं को भूख, प्यास, मैथुन हेतु तैयार एवं आक्रमण होने की अनुभूति, जिसमें रुझान या सुझाव कराने के लिए आवश्यक श्वसन की लयबद्ध गति, तापमान नियंत्रण, सोने संबंधी सभी कार्यों को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे जो है वो कार्य है, जैसे अंशन और पायन में हाइपोथैलेमस की भूमिका, ताप स्थिर में हाइपोथैलेमस की भूमिका, इन सब के बारे में हम आगे के अध्यायों में जानकारी करेंगे। अग्र मस्तिष्क का ही दूसरा जो है वो भाग है। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो हमने अध्ययन किया है, ये डायेनसेफेलॉन का जो है वो भाग है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग पाया जाता है टीलेनसेफेलॉन, जिसके बहुत सारे जो है वो भाग है। अग्रपाली, मिश्रित पाली, अनुपाल, अनुकपाल पाली, शंखपाली और आधारीय गुच्छिकाएँ। सेरेबेलम, इसको टीलेनसेफेलॉन को सेरेब्रम या सेरेबल कॉर्टेक्स भी जो है वो कहा जाता है। मस्तिष्क आधार पर टिका व मस्तिष्क का अधिकांश भाग सेरेब्रम बनाता है। यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह भाग विश्लेषण, विचार उपजते हैं, बातें याद रखी जाती है, अधिगम होता है। इसमें प्रेरक व संवेदी कॉर्टेक्स व कुछ भाग संबंध कॉर्टेक्स कहलाता है, जैसे आवाज़ का सुनना, सुगंध है, देखना है आदि इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेरेब्रम धूसर द्रव की अत्यंत पतली 2 से 4 mm की परत से जो है वो ढका होता है। मेटेलिक सफ़ेद रंग का एक अत्यंत वलित ऊतक है जिसे सेरेबेलम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें 2 तरह के जो द्रव है, दूसर द्रव में तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं पाए जाते हैं। श्वेत द्रव में एक्सोनों का बना, जिसे वाइट कॉर्टेक्स कहते हैं। मानव का कॉर्टेक्स इतना बड़ा है कि यदि इसे फैलाया जाए तो इसकी एक सूत 1/8 इंच मोटी, गज भर लंबी व 2 फीट चौड़ी एक परत तैयार की जा सकती है। सेरेब्रम में एक गहरी खांच सेरेब्रम के 2 हेमीस्फेयरों, 2 गोलार्धों में बांटती है। दोनों हेमीस्फेयर कार्पल कैलोसम तंतुओं से आपस में जुड़े रहते हैं। सेरेबेलम 4 पाली में बटा व इनका नाम इनके काटने वाली अस्थियों पर रखा गया है, फ्रंटल लोब। सबसे पहला जो इसका लोब है वो है फ्रंटल लोब। यह सबसे बड़ी पाली है, परंतु इसका अधिकांश भाग का कार्य व्यवहार की दृष्टि से अभी जानकारी में जो है वो नहीं है। मुख्य रूप से जो फ्रंटल लोब का कार्य है, व्यवहार का मूल पद पेशी को हिलाने का निर्णय लेता है। यह 10 लाख बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है जिनका आकार पिरामिड होता है। फ्रंटल लोब से लाखों एक्सोन मेरुरज्जु में जाते हैं जो धड़, हाथ, पैरों की पेशियों को नियंत्रित करते हैं।
इसके अलावा इसमें फ्रंटल पाली के जो वो क्षेत्र हैं, प्रेरक पूर्व क्षेत्र जो स्मृति, वाणी, तबला वादन, हवाई जहाज़ उड़ाने, नृत्य, कलाबाजियाँ दिखाने आदि को जो है वो नियंत्रित करता है। नंबर 2, प्रथम प्रेरक कॉर्टेक्स समस्त पेशियों की सामान्य हरकतों को नियंत्रित करता है। तीसरा है नेत्र क्षेत्र, आँख की स्वैच्छिक जो गति है उसको नियंत्रित करता है। पक्षियों में को उड़ता देखना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसके द्वारा भोजन, भावना, पर्सनैलिटी के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा है शांत क्षेत्र, शांत स्वभाव के लिए प्रदर्शित करता है। अगले व्याख्यान में हम पेरेंटल लोब और जो अन्य भाग हैं इसके, पेरेंटल लोब है, कॉर्पी प्लेंट है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।